सुबह के 4 बजे थे। नींद सिर्फ आंखों की नहीं थी, जिम्मेदारी की भी थी। सुबह के 4 बजे थे। शहर की आंखें बंद थी, लेकिन शहर की अंतरात्मा भी उसी नींद में दबी हुई थी। सड़कें खाली थीं। स्ट्रीट लाइट्स पीली आंखों की तरह झपक रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी जो सीधे हड्डियों तक उतरती थी। और उसी ठंड में एक आदमी झाड़ू लगाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर झाड़ू के साथ स्विश स्विश, जैसे वो सड़क नहीं अपनी किस्मत बुहार रहा हो। उसका नाम था मोहन। कोई उसे नाम से नहीं बुलाता था। नाम सिर्फ पहचान के लिए होते हैं, और पहचान अमीरों के पास होती है। मोहन के पास सिर्फ एक पहचान थी, नगर निगम की जैकेट और हाथ में पकड़ी झाड़ू। मोहन की उम्र 40 के पार थी। कमर में हमेशा हल्का दर्द, घुटनों में पुरानी शिकायत और चेहरे पर वो थकान जो छुट्टी के बाद भी नहीं जाती। उसकी ड्यूटी सुबह 4 बजे शुरू होती थी, और जब बाकी दुनिया नहाकर ऑफिस के लिए निकलती, तब उसकी आधी जिंदगी खत्म हो चुकी होती। लोग कहते हैं कि कम से कम काम तो पक्का है। कोई ये नहीं पूछता कि क्या रोज रोज अपमान भी नौकरी का हिस्सा होता है। मोहन आज एक नई जगह पर लगाया गया था, एलीट रेजिडेंसी। नाम इतना बड़ा कि बाहर लगे बोर्ड को दिन में 2 बार साफ करना पड़ता था। गेट के बाहर खड़ी गाड़ियां उसकी पूरी जिंदगी से महंगी थी। मोहन ने एक पल रुककर ऊपर की बिल्डिंग्स को देखा। मन में सोचा, इन फ्लैट्स में रहने वाले लोग शायद अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, इंसान होंगे। उसे नहीं पता था कि इंसान होना डिग्री से नहीं आता। वो झाड़ू लगा ही रहा था कि ऊपर तीसरी मंजिल से आवाज आई। अरे ओ! आवाज में बुलावा नहीं था, हुक्म था। मोहन ने ऊपर देखा। एक आदमी बालकनी में खड़ा था, नाइट सूट, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर वो अकड़ जो बिना मेहनत की कमाई से आती है। इधर आओ, उसने उंगली से इशारा किया। मोहन झाड़ू साइड में रखकर गया। जी साहब। तुम लोगों को क्या सिखाया जाता है, अंधे हो क्या? मोहन घबरा गया। क्या हुआ साहब? मेरी कार देखी है, उस पर पंछी ने गंदगी कर दी है, अभी साफ करो। मोहन ने गाड़ी की तरफ देखा, चमचमाती BMW, जिस पर बस एक छोटा सा दाग था। उसने धीरे से कहा, साहब, मेरी ड्यूटी बाहर रोड की है, अंदर की सफाई। बस! आदमी चिल्लाया। बहुत बोलते हो तुम लोग, पैसा मिलता है ना, तो काम करो। मोहन चुप हो गया, क्योंकि चुप रहना उसने अपनी नौकरी से पहले सीख लिया था। वो बाल्टी लेकर आया। पानी ठंडा था, हाथ कांप रहे थे। घुटनों के बल बैठा और गाड़ी साफ करने लगा। उसी वक्त कई लोग बालकनियों में आ गए। कोई चाय पीते हुए देख रहा था, कोई हंसते हुए, किसी ने मोबाइल निकाल लिया। मोहन जानता था आज फिर किसी के स्टेटस में वो कंटेंट बन जाएगा। घुटने में दर्द तेज हो गया, कमर में खिंचाव, लेकिन उसने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। उसके दिमाग में एक ही तस्वीर घूम रही थी। उसका बेटा राहुल, 8 साल का, सरकारी स्कूल में पढ़ता है। कल ही बोला था, पापा, बड़ा होकर मैं अफसर बनूंगा। मोहन का दिल कांप गया। अगर राहुल ने यह देख लिया, अगर किसी ने वीडियो भेज दिया। उसकी आंखें झुक गईं। काम खत्म हुआ। मोहन खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर बोला, हो गया साहब। आदमी ने जेब से सिक्का निकाला और नीचे फेंक दिया। छन! ले, चाय पी लेना। वो सिक्का नहीं था, वो मोहन की इज्जत थी। मोहन ने सिक्के को देखा, फिर आदमी को देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने झाड़ू उठाई, लेकिन सिक्का नहीं उठाया। धीरे धीरे बोला, साहब, पैसे नहीं चाहिए, बस इतना समझ लीजिए कि मैं भी इंसान हूं। पूरा माहौल चुप हो गया। बालकनियों में खड़े लोग नजरें चुराने लगे। कुछ नहीं बोला आदमी। मोहन बिना पीछे देखे वापस अपने सड़क पर आ गया। हर कदम भारी था, लेकिन दिल में एक अजीब सी हल्कापन था। शाम को वो घर लौटा। छोटा सा कमरा, पत्नी रोटी बना रही थी, बेटा कॉपी लिए बैठा था। पापा! राहुल दौड़कर आया। आज टीचर ने कहा कि जो लोग सफाई करते हैं वो असली हीरो होते हैं। मोहन की आंखें भर आईं। उसने बेटे को गले लगाया और मन ही मन बोला, भगवान, मेरे बेटे को कभी किसी के आगे सिर झुकाने की नौबत मत देना। आखिरी सवाल आपसे, अगर कल सुबह मोहन आपकी गली में झाड़ू लगाए, तो क्या आप उसे अरे सफाई वाले कहेंगे, या नमस्ते मोहन जी? क्योंकि याद रखिए, जो लोग शहर साफ करते हैं, अगर उन्हें इज्जत नहीं मिली, तो गंदगी सिर्फ सड़कों पर नहीं रहेगी,
अगर ये कहानी आपको कहीं चुभी हो तो वो चुभन बेकार नहीं है, क्योंकि इंसानियत चुभने के बाद ही जागती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।